हर इंसान का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब लेने का, लेकिन मिलता उसी को है जो दिन रात मेहनत करके पा लेता है। फ्रेंड्स, मेहनत तो हर कोई अपने अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है। क्या पता जिस मेहनत से आप लेना चाहते हो उस मेहनत आपके काम ना आए और आपको सफलता ना मिले। इसीलिए एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि उस प्लानिंग को पकड़ के आप चलें और आपको आगे जाकर सफलता मिल जाए। ठीक है, आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें टोटल 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है और उसके लिए फॉर्म जो अप्लाई हुआ है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, तो सोचिए कि नौकरी किसे मिलेगी? सिर्फ 1 लाख के स्टूडेंट को ही नौकरी मिलेगी, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप अपने सिलेबस के बेस पर, क्योंकि सिलेबस तो लगभग हर कुछ मतलब जितना भी होता है सब कुछ दिया रहता है, लेकिन उसमें भी आपको वो चीजें लेकर के चलनी है ताकि उसको पढ़ने से आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीवमेंट कर सकें आप वहां से। आइए उसी के प्रयास में मेरा ये वीडियो शायद आप सबको हेल्प मिल सके इस वीडियो से। फ्रेंड्स, जो हमारा टारगेट होगा एग्जामिनेशन में 85 प्लस मार्क्स लाने का, वैसे नॉर्मलाइजेशन है और ये 85 जो हमारा टारगेट है ये डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि पेपर कैसा आपके सेट में आ रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, 85 प्लस आप अगर मार्क्स गेन करते हैं तो किसी भी बोर्ड से हो, कहीं भी आप अप्लाई किया हो पूरे इंडिया में से किसी भी बोर्ड से, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट हो जाएगा 85 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद। ठीक है, इस प्रयास में मेरा जो है इसमें देखेंगे कि साइंस में जैसे 25 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स में 25, रीजनिंग में 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट का। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, अब हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस को ले सकें। हम सबको तो पता है ही कि मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों को मिलाकर के आपके 55 क्वेश्चंस ही आ जाते हैं सिर्फ 100 में से। कितना इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट आपका साइंस हो गया 25 क्वेश्चन यहाँ से, और लास्ट में जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अगर पहले रेलवे के सिलेबस के ऊपर बात करें, जो पहले एग्जाम्स होते थे, तो उसमें आपने लूसेंट पढ़ लिया तो समझिए कि आपका जॉब हो गया एक तरह से। ऐसे क्वेश्चंस आते थे, जीके जीएस बेस होते थे। लेकिन अब जो है दिन ब दिन पैटर्न चेंज हो गया है और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी डिफरेंट हो गया है। तो आप प्रीवियस ईयर को ग्रुप डी के एग्जाम्स को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। वैसे इस बार भी लेवल एनटीपीसी के देने के बाद भी अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स रीजनिंग को, बाद में साइंस को बाद में देखेंगे। पहले मैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से बात करूंगा ताकि ये सेगमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो 20 क्वेश्चन आपको आएंगे, पिछले रिकॉर्ड की मैं बात करूं कि रेलवे एनटीपीसी का ग्रुप डी का जो एग्जाम होते रहा है उसमें मैं खास करके ग्रुप डी की बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर की, क्योंकि ऐसा सेम सिलेबस उसका भी था उस टाइम। तो 20 क्वेश्चन में से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आ जाते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस का ये, और करंट अफेयर्स का आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए कि आप सिर्फ अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं या बाकी अदर जनरल अवेयरनेस की बुक कर लेते हैं तो आपका क्या 10 से 12 क्वेश्चन होने से आपको सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ आप उसको पढ़ने से? तो बिल्कुल नहीं। आपको मैं कहूंगा कि जनरल अवेयरनेस तो करना है, लेकिन आप इसको करंट अफेयर्स को साथ में लेकर के चलें, क्योंकि ये मेन डिसिसिव होता है। आपके मैथ्स रीजनिंग और साइंस तो लगभग हर कोई स्टूडेंट करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्क्स गेन करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका मार्क्स वहां बढ़ेगा। तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें। और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? क्योंकि देखिए आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया, इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स करवाते हैं, इतने सारे बुक्स हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप 10 जगह मत सर पटकिए, आपको सिर्फ एक चीज करना है और वहीं से आपका सारा करंट अफेयर्स लगभग आ जाएगा। वो है स्पीडी का करंट अफेयर्स। स्पीडी का जो वार्षिकांक आता है उसको आप कर लीजिए, आपका सारे करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन आते हैं सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई अदर यूट्यूब चैनल्स देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, आपको ये 8 से 10 कर लीजिए, और लूसेंट या फिर आप जो भी बुक्स कर रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे मैक्सिमम पर डे दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप 20 ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लेकिन आप उससे ज्यादा टाइम अगर आप यहाँ पे देंगे और साइंस पे देंगे तो आप डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने में कोई रोक नहीं सकता। बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो सबसे पहले मैं मैथ्स के ऊपर बात करूंगा। देखिए, मैथ्स में बहुत सारे सिलेबस है, शायद कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं है कि ग्रुप डी में आपको मेंशन नहीं किया गया हो, लेकिन उसमें भी हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं पहले, उसके बाद टाइम रहेगा तो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कर सकें। 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपको उन 8 से 10 टॉपिक से ही आ जाते हैं। इसको 2 पार्ट में हम बांटेंगे, एक तो हो गया आपका अरिथमेटिक और दूसरा हो गया आपका एडवांस।
अर्थमेटिक और एडवांस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स के मैं 3 से 4 टॉपिक का नाम बताता हूँ चैप्टर का। एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा से कम आप 2 क्वेश्चन तो लेके चलिए मिनिमम, ट्रिग्नोमेट्री से भी कम 2 क्वेश्चंस लेके चलिए, और ज्योमेट्री आपका और मेंसुरेशन, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से, खैर ज्योमेट्री का थोड़ा एरिया ज्यादा है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो आप उसमें सिलेक्टेड कर पढ़ सकते हैं। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यहाँ से 4 टॉपिक से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चंस आपको एडवांस से मिनिमम देखने को मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा ही मिल सकता है। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस आपको आते हैं अरिथमेटिक में, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन कम से कम आप लेकर के चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस से, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज हो गया आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एंड बॉड मास। बॉड मास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल जाएंगे 25 क्वेश्चन में से, इस कारण से, और आपके नंबर सिस्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं, बाकी और भी टॉपिक्स हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, इन सब से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जिन टॉपिक्स का मैंने नाम बताया है, वहां से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम, 10 से 12 लीजिए, 8 से 10 क्यों, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिनिमम बन जाएंगे, और आपका कम से कम कितना भी आप मैथ्स में स्कोर करेंगे तो 20+ आपका डेफिनेटली रहेगा, अगर आपका मैथ्स वीक है फिर भी, क्योंकि अभी एग्जाम्स में आपको ठीक ठाक टाइम है, कम से कम 2 महीना मिनिमम लेकर के चलिए। अभी से भी आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो कोई आपको रिजल्ट लेने में रोक नहीं सकता, आपका डेफिनेटली रिजल्ट होगा। मेरा ये वादा है कि आपका रिजल्ट होगा, और आपको कोई रिजल्ट लेने से रोक नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20+ मिनिमम आपको हो जाएगा। रीजनिंग की मैं बात करूं, इसके लिए कोई अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करें आपको मोर देन सफिशिएंट होगा, और आपके 30 में से कम 28, 25 से 28 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो आपसे बन जाएंगे। 1 ही 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनेंगे, जो बैंकिंग वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग में, तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, बाकी आप 25 से 28 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं वहां से सॉल्व। मैथ के मैं 20 बताया हूँ, बहुत ही कम, मैंने आपको कम से कम 22 से 24 इवन 25 तक क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस टारगेट को लेकर के चलिए, आपका डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन कम से कम बन जाएंगे मिनिमम 22 से 24। बात करते हैं साइंस की। फ्रेंड्स, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। साइंस में 3 पार्ट आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लोग ये समझते हैं कि आप बायो पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री में तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, हम तो कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता कि कब केमिस्ट्री में ज़्यादा आ जाएगा, कब फिजिक्स में कम आएगा, कब बायो में कम आएगा। तो इसलिए आप, मेरे हिसाब से आप इक्वल टाइम दीजिए सब पे, आपको इक्वल टाइम देना है सब पे, कोई पार्शलिटी नहीं, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है, एसिड बेस से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आप इतना अच्छे से कर लीजिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहां दाग देंगे, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। बात करते हैं इसमें फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स, 1-2 क्वेश्चन आपको कम से कम न्यूमेरिकल को देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हो गया आपका, देन आपका लाइट चैप्टर से, जैसे पावर ऑफ लेंस से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब ओम्स फार्मूला पे, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, सबसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होता है, तो उन सबको फार्मूला का एक छोटा सा नोट बना लीजिए, और इस चीज को आप कीजिए फॉलो, आपको फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्त, इसके लिए हमें कौन कौन से बुक्स कौन सी पढ़नी होगी, इसके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़ें। आप बहुत बुक्स पढ़ते होंगे, यूट्यूब पे चैनल देखते होंगे, मैं बताऊंगा कि साइंस के लिए आप सिर्फ एक और एक बुक पढ़िए। लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और लूसेंट में भी जो जनरल नॉलेज के साथ आता है वो नहीं, उसमें तो होते हैं, ठीक ठाक कर लेंगे आप, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको वहां से नहीं मिलेगा। एग्जाम्स में टाइम है, आप लूसेंट का सब्जेक्टिव बुक कीजिए, जो अलग से आती है, सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए होती है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ पीसी और बी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कीजिए। आपको सिलेबस के हिसाब से कीजिए, क्योंकि उन सब चैप्टर के अंदर में भी बहुत फालतू फालतू चीजें दे रखी है। आप सिर्फ वो चीज कीजिए पहले जो सिलेबस में दिया हुआ है, और वहां से आप गेन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनालाइज कीजिए, फिर आप बुक को फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से चलिए। आपको कोई हो ही नहीं सकता है कि 25 में से 22 क्वेश्चन से कम आपको आ जाए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 22 क्वेश्चन आपको मिनिमम आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा जो यही
आशा है कि आप इस टाइप से पढ़ेंगे, पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए, तो आपको सिलेक्शन लेने में कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा, आप रिजल्ट आपका नहीं होगा, किसी और का डेफिनेटली होगा, कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। तो इस हिसाब से आप कीजिए। देखिए अब बात करते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इस टाइप से पढ़ेंगे। साइंस में लूसेंट पढ़िए। आप अगर स्पीडी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने स्पीडी के लिए स्टूडेंट के कुछ रिक्वेस्ट थे कि स्पीडी का मैं क्वेश्चन करवाऊं, तो मैंने स्पीडी के साइंस का मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैं पर डे 10 मिनट का वीडियो डालता हूँ, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट होते हैं। आप बिल्कुल हंसते हंसते कर लेंगे, एग्जाम टाइम तक आपको पता भी नहीं चलेगा स्पीडी अलग से बुक पढ़ने की। तो इसलिए आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पर डे वीडियो डालता हूँ, रेगुलरली हमारे वीडियोज आते हैं उसके ऊपर। तो आप साइंस के लिए हो गया आपका 25 क्वेश्चन। मैथ्स में आप कम से कम 22 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे इस टाइप से। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 25 लेकर के हम चलते हैं, और आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन में से अगर आप ठीक ठाक करते हैं तो कम से कम आप 14 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं अटेम्प्ट, मिनिमम। सही की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे को अगर ऐड कर लें 5 4 9 2 11 12 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8, 83 क्वेश्चन हो गया। 83 क्वेश्चन यानी कि लगभग आप करेंगे इस टाइप से, सिलेक्टेड स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा, और अच्छे सेफ मोड में आप रहेंगे रिजल्ट के लिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।